I encountered girls who were rape victims by their own fathers. और एक समय ऐसा आता है या आ चुका है कि हर इंसान एक कुरुक्षेत्र यहाँ जी रहा है. The Kauravas. So now there are not 100 kids, there are 101 kids. मैंने अपने पूरे बॉडी पे हेल्प, रेप, सुसाइड, माई मेंटल हेल्थ इज गेटिंग डिस्टर्ब पूरे बॉडी पे लिख के, इवन कपड़ों पे लिख के, स्किन कलर की ड्रेस पहन के आई वाज रोमिंग अराउंड द स्ट्रीट्स ऑफ बॉम्बे. नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे आज के एपिसोड में. द आर्ट कनेक्ट स्टूडियो प्रेजेंट्स आर्टिस्ट टेबल. आज हम लोनावाला की हसीन वादियों में बैठे हैं एक ऐसे आर्टिस्ट से मिलने के लिए जिन्होंने एक बिल्कुल ही ज्वलंत समस्या को अपना आर्ट का विषय बनाया है. वो समस्या जो नॉर्मली हम जिससे जूझते हैं लेकिन हमें काफ़ी बार पता नहीं रहता है, और अगर वो समस्या छोटी बच्चियों के साथ में, महिलाओं के साथ में जुड़ी है तो वो और ही संवेदनशील हो जाती है. तो आज के हमारे एपिसोड में मैं आपको मिलाना चाहता हूँ हमारी आर्टिस्ट से. नमस्कार प्रीति जी. नमस्कार. मैं दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि आप बेसिकली मेंटल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा काम करती हैं, और मेंटल हेल्थ को आपने आर्ट फॉर्म में महाभारत के साथ रिलेट करके किया है. तो क्या आप थोड़ा सा दर्शकों को अपने बारे में और अपने आर्ट जर्नी के बारे में बताएंगे? 2018 में मैंने अपने फैमिली को कहा कि मुझे आर्ट सीखना है, एंड आफ्टर दैट मैंने कॉलेज ज्वाइन किया, रचना संसद. वहाँ गई, एंड जो मेरे मेंटोर हैं मिस्टर महेंद्र दामले, उनने नोटिस किया कि जो मेरे टॉपिक्स ऑफ आर्ट हैं दे आर क्वाइट रिबेलियस एंड पूरे फीमेल ओरिएंटेड हैं. तो मेरे 2 साल पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद कोविड आया, एंड तब मैंने 5 मंथ्स का ऑनलाइन कोर्स लिया, जिस पे उन्होंने मुझे कहा कि ये कैरेक्टर है अम्बा फ्रॉम द महाभारत, रमेश मेनन जी की जो लेखन है उसको आप पढ़िए. ही आस्क्ड मी, खाली आप पढ़िए. जब मैंने पढ़ा मुझे नहीं समझ आया हुआ क्या मेरे साथ. वो प्रोबेबली कैरेक्टर मुझे इतना ज़्यादा इफेक्ट किया, इतना ज़्यादा छुआ कि इट चेंज्ड माय होल प्रोस्पेक्टिव टुवर्ड्स आर्ट एंड लाइफ. ओके. नाउ एज मदर्स हम सारे एक समस्या से जूझते हैं कि जब आपके बच्चे बड़े हो जाते हैं, वो एक वैक्यूम आता है लाइफ के अंदर, जिसको कवर करना बहुत मुश्किल है, झेलना भी बहुत मुश्किल है, बिकॉज वो वैक्यूम हमें ऑलरेडी टोटली ब्रेक कर देता है. तो ये मेरा वो फेज था जब मैं कॉलेज गई, एवरी डे अपने बच्चों से, छोटे बच्चों के साथ बैठ के पढ़ती थी, एंड आर्ट स्टडीज. एंड जब सर ने कहा कि ऑनलाइन क्लासेस हुई, सर ने मुझे कहा कि ओनली रीड. वो रीड के बियॉन्ड शुरू हो गया. कैसे हुआ इवन आई डोंट अंडरस्टैंड. आई जस्ट स्टार्टेड मेकिंग आर्ट वर्क, एंड हर काम मेरा एक टॉपिक को छूता था विच वॉज ऑन मेंटल हेल्थ and mainly related to victimization of women, because the Mahabharata is so strong. Even today I am living the Mahabharata. हर काम मेरा सिर्फ महाभारत के इर्द गिर्द अपने आप क्रिएट हो जाता है. राइट. इस जर्नी में मैंने आर्ट थेरेपी सीखी MIT से, फिर आर्ट बेस्ड थेरेपी सीखी, इंटर्नशिप किया. इंटर्नशिप के दौरान आई इनकाउंटर्ड girls who were rape victims by their own fathers. One such child. And बाकी बच्चे बहुत ज़्यादा ट्रॉमा में. तो मुझे 10 केसेस दिए गए जो जिस पे मेरे को केस स्टडी करना था, which were very very traumatic. We were supposed to work on 10 cases, मगर मुझे उन्होंने 16 बच्चे दिए कि प्लीज मैम work with these 16 children. When we get into art therapy, पहला रूल होता है कि हमें भी एक थेरेपिस्ट चाहिए, बिकॉज हम इतना मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं दैट
even we need somebody to fall back on. Yes, because you start living their story. lives. Yes, their story. Yes. We are a land of storytellers. हिंदुस्तान देश ही कहानियों का है. दादियाँ, नानियाँ, माएँ जो खत्म होता जा रहा है. मेरी छोटी सी कोशिश है कि मैं हमारी जो ये प्रथा थी कहानियों की, इसको रिवाइव करूं, और मैं महाभारत के थ्रू रिवाइव कर रही हूँ. तो बिकॉज आई फील कि जो भी हमारी समस्या हैं, दे आर रिलेटेड टू द पास्ट. सॉल्यूशंस भी हमें पास्ट में मिलेंगी. जैसे कोई ट्रॉमा होता है, उसका बीज बचपन में ही पड़ जाता है, हम रियलाइज नहीं करते, ना हेल्प मांगते. हेल्प मांगना बहुत जरूरी है. राइट. As art therapists, we have to be very professionally qualified. So a little request to everybody out there who is conducting art classes, calling it art therapy, please just call it art classes. आपके classes उससे भी full रहेंगे. आपको therapy का नाम देने की जरूरत नहीं है, because therapy is a very the process is very therapeutic where you open the person. जब आप उससे कोई भी चीज पे बात करते हैं या कोई भी प्रोसेस भी दिखाते हैं, आपको कुछ पता नहीं है वो प्रोसेस के पीछे उसका क्या ट्रॉमा हो सकता है. इवन इफ यू आर वर्किंग विद अ पीस ऑफ क्लॉथ और कुछ ड्राइंग है, वो कहीं जाके उसके जहन में एक ट्रिगर क्रिएट कर सकता है. एंड एज अ थेरेपिस्ट, एज एन आर्ट थेरेपिस्ट, सॉरी, यू हैव टू नो हाउ टू गेट क्लोजर. वो बहुत जरूरी है, नहीं तो वो बंदा शैटर हो जाएगा. तो आपके थोड़े से कमाने के चक्कर में आप बहुत बड़ा डैमेज कर रहे हैं, जिसका लाइफ टेकिंग इम्पैक्ट भी हो सकता है. एंड वी हैव टू बी टोटली रेडी टू डू दिस ऑल्सो. आई विल गिव यू अ वेरी टाइनी एग्जाम्पल. जब हम फेशियल के लिए जाते हैं पार्लर में, या थ्रेडिंग के लिए जाते हैं पार्लर में, द लेडी और द मैन इन द पार्लर इज ऑलमोस्ट ब्रीदिंग हमारे फेस के अंदर. दे आर सो क्लोज that it's a very intimate distance. Right. तो उसकी जो breath भी है, उसका सांस लेना भी, sometimes even the warmth of the सांस, the breath, can create a trauma which maybe has happened to us childhood में. तो these are trigger warnings and signs that we must heed before doing anything. Right. So इसलिए मैंने plead किया है कि क्वालिफिकेशन के बगैर आप कुछ मत कीजिए, एंड बी क्वालिफाइड टू हैंडल द क्लाइंट. तो कमिंग बैक टू माय महाभारत, मेरे हर काम के पीछे एक कहानी है. आई एम ट्राइंग टू रिवाइव द महाभारत इन माय ओन वे, सो दैट वी लर्न थ्रू हिस्ट्री, बिकॉज इट ऑलवेज रिपीट्स इटसेल्फ. बिल्कुल. पहले क्या होता था, जो वॉर होता था दो देशों के बीच में होता था, फिर शहरों के बीच में, फिर छोटे छोटे प्रोविंसेस के बीच में होता था, उसके बाद फैमिलीज में होना शुरू हुआ. फैमिलीज से एकदम न्यूक्लियर फैमिलीज में होना शुरू हुआ. एंड जैसे जैसे आपका कुटुंब छोटा होता जा रहा है, वो वॉर खाली 4 जनों के बीच में रह जाता है, या द वेरी इमीडिएट फैमिली. उसके बाद और नजदीकियां जो रिश्ते होते हैं फैमिली के अंदर ही, और एक समय ऐसा आता है या आ चुका है कि हर इंसान एक कुरुक्षेत्र यहाँ जी रहा है. वी आर नॉट कनेक्टेड टू आवरसेल्व्स. सो आर्ट वो कनेक्शन करता है जहां पे आप अपने अंदर झांक के, किसी में वो हीलिंग पावर नहीं है जो आपके खुद के अंदर है. और वो कब होगा मैनिफेस्ट, जब आप अपने अंदर अपने साथ कनेक्ट करेंगे. तो अगर हम सोचते हैं कि इवन थेरेपिस्ट में ये पावर है, ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत है, बट वो भी कुछ नहीं कर सकते जब तक आप अपना एफर्ट ना करें और अपने अंदर के साथ कनेक्ट ना करें. सो आर्ट ने मुझे वो चीज दी है जो प्रोबेबली दुनिया में कोई चीज ने नहीं दी है. इट इज एन आउटलेट. सो आई कॉल माई आर्ट कथासिस. हाँ, वो मेरा हीलिंग फेज है. आर्ट केम टू मी एंड अंदर से मुझे हील किया. एंड मैं कोशिश करती हूँ, मैंने 300 से ऊपर वर्कशॉप्स किए होंगे, सारे कॉम्प्लीमेंट्री किए. मैं कोशिश करती हूँ मैं जितने लाइव्स टच कर सकूं मैं करूं, बिकॉज अगर आपको ईश्वर ने सक्षम बनाया है, आपका कुछ कर्तव्य बनता है कि आप जितने लोगों को हेल्प कर सके
He has chosen you. Actually, मैं नहीं कहती, people tell me that what you're doing, you have been selected for. Right. तो this is my little journey. मैं कोशिश करती हूँ हर मीडियम में काम करूँ. मैं सीख रही हूँ, अभी भी पढ़ रही हूँ. करंटली जेजे स्कूल ऑफ आर्ट्स में सर्टिफिकेट कोर्स कर रही हूँ. इसके बाद आई थिंक वापस त्रिवेणी कला संगम जाऊंगी स्टोन कार्विंग सीखने. वहां पे स्कल्पचर सीखा मैंने. तो मैं पूरे देश में ट्रैवल करती हूँ, जहां से जो ले जहाँ से पाती हूँ, जो मिल जाए, ज्ञान मिल जाए वहां जो से मिल जाए. ले लेते हैं. तो आपने आपकी आर्ट जर्नी काफी लेट चालू की है. यू स्टार्टेड लर्निंग आर्ट 2018 जैसा आपने बताया, और उसके बाद में आपने काफी जगहों पे अलग 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 कोर्स किए. तो आप कौन से बेसिक मीडियम्स में काम करती है? आपको कौन से मीडियम्स में काम करना ज्यादा पसंद है? मुझे स्कल्पटिंग बहुत पसंद है, चाहे वो सिरामिक में हो या टेरिकोटा में. एंड बिकॉज वो मिट्टी का जो टच होता है वो बहुत ही होलिस्टिक होता है. द प्रोसेस इतना ज़्यादा आपको सुकून देता है. इट इज़ अगर आपने कभी पानी के साथ काम किया है तो वो जो पावर होता है पानी को कंट्रोल करने का वाटर कलर्स के अंदर, बिकॉज पानी को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, तो ऐसे ही मिट्टी को आकार देना, उसका कुछ बनाना, इट इज एक अलग लेवल का वो सेटिस्फैक्शन देता है. बिकॉज मिट्टी इतनी ठंडी होती है एंड मिट्टी ग्रेजुअली जैसे जैसे आप काम करते हैं वो आपके बॉडी टेम्परेचर को ले लेती है. हम भी मिट्टी के बने. वी बिकम वन विद द प्रोसेस ऑफ द मड. मुझे ये मीडियम में बहुत अच्छा लगता है. प्लस अगर मुझे एनवायरनमेंट के साथ काम करना बहुत अच्छा लगता है. जैसे आप कुछ बना रहे हैं, कुछ बस कुछ पड़ा हुआ है, आप उसको एक आकार देते हैं, आप रचना क्रिएट करते हैं उसकी. यू आर द क्रिएटर. सो हाउ स्ट्रॉन्ग इज द क्रिएटर जिसने आपको बनाया है. तो एक सेंस ऑफ पावर कम्स इनटू यू जब आप कुछ बना रहे हैं. अगर आप वेस्ट से बनाते हैं, ऑल द बेटर, बिकॉज वो कुछ आर्टिफिशियल नहीं है. हम भी नेचर से निकले हैं और हम भी नेचर के द्वारा ही कुछ काम करें. Which I can basically see around कि आप अपने इधर फार्म हाउस पे यू आर यूजिंग ऑल नेचुरल आइटम्स. मैंने आपके कुछ स्कल्पचर्स देखे हैं जो आपने कहीं पेड़ों को काट के नहीं बनाए हैं. Yes. तो आई कैन अंडरस्टैंड, आई कैन रिलेट टू दैट. एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ दैट वाज उसमें एक स्केच भी नहीं यूज किया गया. इट वाज जस्ट माइंड से निकला. हाँ. और काम हुआ. राइट. तो कोई थर्ड प्रोसेस या मीडियम था ही नहीं बीच में, एक्सेप्ट फॉर द अबव. वो उसके साथ जो कनेक्शन होता है ना, वो था. क्या है ना, आप नेचर के साथ एक बार वन हो जाओ ना, यू आर वन विद गॉड. दिस इज व्हाट आई फील. राइट. बिकॉज ही इज ऑल्सो नेचर. ही शी समबडी सुप्रीम अप देयर, एंड वही गाइडेंस वहीं से आती है. तो पता नहीं होता आप कर क्या रहे हो, बस कुछ कर रहे हो. आई कैन टोटली रिलेट टू दिस थिंग के जब आप आसपास में नेचर के साथ घिरे हुए हो तो वहाँ पे आपको इतनी सारी प्रेरणा मिल जाती है कि आप हर चीज़ से आर्ट करना शुरू करते हैं. सो मैंने आपका एक आर्टवर्क देखा है जिसके अंदर आपने मेटल के साथ में यहीं पे गिरे हुए फूल पत्तों को आपने जोड़ के बनाया है. तो वो स्क्रैप मेटल के बारे में बताइए थोड़ा सा. ये जो मेटल वर्क की आप बात कर रहे हैं, आई हैड गॉन टू पंचगिनी एंड वहाँ पे एक जगह है जहाँ पे मेटल का काम होता है. तो मुझे कुछ स्क्रैप मेटल दिखा वहाँ पे. एंड आई डोंट नो अगर बाकी आर्टिस्ट को ये होता है या किसी और को होता है, बट जब मैं कुछ देखती हूँ ना, इट हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कॉलिंग. उस वक्त मुझे नहीं पता होता कि इसका क्या करूंगी, बट आई नो दैट मुझे ये चीज लेनी है. सूनर और लेटर उसका कुछ बन जाएगा. सो आई बॉट दैट पीस ऑफ स्क्रैप. एकदम स्क्रैप था, उसमें मिट्टी और पत्थर भी जुड़े हुए थे. ब्रास का पीस था. मैं घर ले आई. जब सब सो जाते हैं 11 बजे के बाद मेरा दिन शुरू होता है 6 बजे सुबह तक. आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट. एंड जैसे जैसे वर्क करना शुरू किया, कहीं से ड्राई लीव्स उठा लिए, पत्थर उठा लिए, और
कैसे कब कहाँ बन गया, बस बन गया वो चीज. And what have you named it? The leap. The leap. Because actually it was, for me it was a jump. Jump, right. But this is the leap into nature, the leap into life, the leap into progress. तो वो उसका शेप एक जैगुआर के जैसे आया. Yes, I saw that. एंड उसके बाद मैंने मेटल के साथ एक और काम किया, द व्रत ऑफ शिवा. और जैसे शिवा जब तांडव करते हैं, हाँ. तो इट इज जस्ट मेटल, जस्ट लकड़ी के ऊपर मैंने मेटल का 3 पीस जोड़ के त्रिशूल बनाया है. कुछ नहीं किया, सिर्फ वो 3 कचरे के पीस जो मिले थे, जो खरीदे मैंने, उसको किले से ठोक के आई जस्ट पुट इट टुगेदर, असेंबल्ड इट एज अ त्रिशूल. एंड शिवा का जैसे वो नाच, उनके रुद्र रूप का जो वो था, उसका एक पावर, आई फेल्ट दैट काइंड ऑफ अ पावर. राइट. एंड तब जाके ये काम बना. फिर इसके बाद एक और मेटल का काम बनाया, कट्टा. कुलाबा में आई वॉज जस्ट वॉकिंग बाय अ स्ट्रीट, एंड ये जो पेंडेंट बनाते हैं नाम के, वो बंदा वो काट रहा था. तो मैंने कहा बेचोगे? कहता है हाँ नाम बताओ. मैंने कहा नहीं, जो तू काट के फेंक रहा है मुझे वो चाहिए. कहता है ये कचरा है, क्या करोगे इसका? मैंने कहा तू मुझे दे दे. कहते अभी इतना तो है नहीं. आई आस्क्ड हिम फॉर 3 किलो. कहते इतना तो है नहीं. मैंने कहा जितना है तू दे दे मुझे. कहते अच्छा आप रुको, कल आके ले जाना. तो आई सेड ओके. नेक्स्ट डे उसको फोन किया. ही सेज मेरे पास नहीं है. मुझे लगा आप मजाक कर रहे हैं. आई सेड आई एम सीरियस, रेडी रखो, मैं कल लेके जाऊंगी. नेक्स्ट डे आई सेंट माई सन, एंड वो लेके आया उससे, वंडरिंग के माँ क्या करने वाली है. उससे जोड़ के मैंने बंदूक बनाई, कट्टा. एंड गुस्सा, वो कट्टे, हर कट्टे के साथ एक गोल मार्क था, जैसे खून का धब्बा. एंड दैट वाज माय एंगर दैट केम आउट ऑन द वुडन पीस, बिकॉज ऑफ ऑल द रेप स्टोरीज जो न्यूज़पेपर में आ रही थी, मीडिया में आ रही थी. एंड कट्टा वाज एन आफ्टर वर्क ऑफ माय वर्क ऑन रेप एंड सुसाइड ऑफ एडोलेसेंट्स, जो एग्जिबिट हुआ फ्लोरेंस बिनाले 2021 में. इट वाज 6 फीट का इंस्टॉलेशन आर्ट था. 1 मीटर मैंने बुक किया था, एंड दे कॉर्डनड इट ऑफ विथ 20 meters. एंड द क्यूरेटर हैड एन 8-year-old चाइल्ड. उसने बोला, she called me up specially and she said, Preeti, after seeing your work, I have not been able to sleep for the entire week of the Biennale. Oh. It is so powerful because every time I pass by your work, I think of my daughter. And यही चीज मैंने अपने पूरे बॉडी पे, हेल्प, रेप, सुसाइड, माई मेंटल हेल्थ इज गेटिंग डिस्टर्ब, पूरे बॉडी पे लिख के, इवन कपड़ों पे लिख के, स्किन कलर की ड्रेस पहन के, आई वाज रोमिंग अराउंड द स्ट्रीट्स ऑफ बॉम्बे, ट्रेन, बसेस. आई एग्जिबिटेड एट मुंबई आर्ट एक्सपो, रेडियो क्लब के पास. तो ये काम काफ़ी जगह मेरा गया. तो मेंटल हेल्थ हैज़ बिन सच अ पावरफुल सब्जेक्ट. You started learning महाभारत from the chapter अम्बा. आपने बताया कि आपने अम्बा से शुरू किया. तो अम्बा से शुरू करके और आर्ट थेरेपी, ये वाली जर्नी आप थोड़ी सी हमको बताएं. जब मेरे 5 महीने ऑनलाइन जो एजुकेशन मैं ले रही थी सर से बिकॉज ऑफ कोविड, ये ख़त्म होने को आ रहे थे, तो मैंने सर को कहा सर अब क्या करूं, आई कैन नॉट सिट स्टिल, आई हैव टू क्रिएट एन आर्ट वर्क एवरी डे. सो ही सेज मैंने आपको कंटेंट 10 साल का दिया है, आप इसको करो. आई सेड सर ये तो करूँगी, ये तो रात को करूँगी, मैं दिन में क्या करूँ? ही इज़ लाइक अच्छा व्हाई डोंट यू जॉइन आर्ट थेरेपी, इट विल प्रैक्टिकली हेल्प यू टू अंडरस्टैंड ह्यूमंस, ह्यूमन नेचर एंड टू हेल्प. तो जब आप किसी की मदद करते हैं तो उस प्रोसेस में आपका खुद की पीड़ा कहीं गुम हो जाती है, यू डोंट रिमेम्बर इट. और पीड़ा ऐसी है कि देख देख के ना व्हाट इज हैपनिंग टू द वर्ल्ड, टू एवरीथिंग अराउंड इट, वो पीड़ा है, आप बीती पीड़ा नहीं है.
lots of people ask me, you speak so strongly on these topics, आप बीती होगी तभी करते हो। मैंने कहा नहीं, it's not necessary आप बीती हो, आपके आसपास इतने लोग हैं, as close, very close relatives also, very close friends also. Almost every woman goes through in some or the other form तो good touch, bad touch, हाँ, and कहाँ पे आपको इफेक्ट करे कुछ पता नहीं। तो मेंटली तो एवरीबडी इज अ विक्टिम। तो अम्बा अम्बा जब आप अम्बा पढ़ रहे थे तो उसमें अम्बा अम्बा से ही क्यों शुरू किया? मतलब अम्बा, अंबिका, अम्बालिका ये 3 बहनें थी। तो व्हाट व्हाट इन अम्बा अट्रैक्टेड यू के आपने उस कैरेक्टर से इंस्पायर होके आपने पूरी महाभारत को पढ़ना शुरू किया? सजेशन सर की थी कि प्रीति रीड अम्बास कैरेक्टर। ही आस्क्ड मी ओनली टू रीड अम्बास कैरेक्टर, बट इतना इंट्रीगिंग था एंड शी वाज सो रॉन्ग्ड दैट आई फेल्ट हर वुमन के अंदर कहीं ना कहीं तो एक अम्बा है। उसकी बहनें तो खुश थी, बट लेटर ऑन इवन उनकी लाइफ ज्यादा आसान नहीं रही। बट ये लेडी इतनी स्ट्रांग थी कि ये दुनिया से लड़ गई, पुनर्जन्म ले लिया। तो वो इटसेल्फ इज सच अ पावरफुल थिंग। तो आई थॉट कि इसकी कहानी निकालेंगे बाहर, एज इट्स इफेक्टेड मी। पीपल शुड नो महाभारत इज हाईलाइटेड विथ ओनली द मेन कैरेक्टर्स। द्रौपदी का वस्त्रहरण हैज more impact on the public than Amba's story, whereas Amba की story कुछ कम नहीं थी। तो how do you relate this to the child abuse या जो आप आर्ट थेरेपी करती हैं? you basically working on those little kids जिनको कहीं ना कहीं ट्रॉमा आता है। So do you feel that it is somewhere the same trauma is like the kid ka trauma is the same kind of a trauma which probably Draupadi might have gone through or probably Amba might have gone through? So I feel there is a little Amba and a little Draupadi in every woman. And even boys now, even men now, वो ज्यादा पीछे नहीं है। जेंडर अलग है, पर्सन अलग है, मगर पीड़ा तो सेम है, रॉन्गिंग तो सेम है। One is spurned and the other is molested. सही है। Even the trauma of being spurned, वो भी बहुत बड़ी चीज है। और अकेले में स्पर्न नहीं, पूरे महफिल के सामने। तो कॉमनैलिटी क्या थी द्रौपदी एंड अम्बा की? दोनों सभा के अंदर ही धित्कारे गए थे। हाँ। मे बी दिस एंगल हैज नॉट बीन ब्रॉट अप येट, बट बोथ इन द सेम कोर्ट, both of them were spurned. So that is how I see the similarity between both of them. And then I feel I see the similarity between everybody else also. कहीं ना कहीं victims सब हैं। When we talk about victimization, so can you share something about some incident जिसमें आपने कोई मेल या फीमेल विक्टिम से आपने बात किया और उससे इंस्पायर्ड आपने कुछ आर्टवर्क बनाया? जब मैं आर्ट थेरेपी के इंटर्नशिप में थी, तभी एक बच्ची के साथ मेरा इंटरेक्शन हुआ। I got to know that this little child has been raped by her own father. मतलब it was spine chilling because ये कहानियाँ सुनी पड़ी हैं, but when you come across a victim and as young as 9 years old, आपके खुद के बच्चे हैं, आपकी खुद की बेटी है, तो ये आपके लिए बहुत सदमा होता है। Because we are internship में हैं, as art therapists we have not gone into the world yet. So this girl's attire, वो अपना जो दुपट्टा था वो 2 बार गर्दन पे लपेट के, she was all the time with her chest covered. She was a girl who had not even blossomed yet. I worked with them for 8 months. धीरे धीरे I gradually started noticing the change in her style of wearing her दुपट्टा। इस दौरान में इतना इफेक्ट हो गई थी मैं कि मैंने उस लड़की के बारे में एक आर्टवर्क बनाया। महाभारत तो था ही मेरे साथ। So there was an artwork where a girl is covering her face and it's not my fault. But आप क्यों चेहरा छुपा रहे हो?
आज भी मैं सोचती हूँ तो आई गेट गूज़बम्प्स ओवर दिस। बट द गुड पार्ट ऑफ एवरीथिंग इज दैट ग्रेजुअली जैसे जैसे थोड़ा फेज बढ़ता गया, आई स्टार्टेड नोटिसिंग दैट वो दुपट्टे का लेयर कम हुआ। फिर वन फाइन डे द गर्ल was wearing jeans and a top. She had stopped her salwar kameez. The dupatta was nowhere to be seen. She was smiling. I was so happy for her कि this girl has gotten over the trauma तो नहीं कहेंगे, she has made peace with herself. Maybe we're not sure. Clothing change होना या दुपट्टा फेंकना is not coming to terms with yourself. It is just a sign that okay, maybe she is healing. So be it the therapy, be it the love of the children around her, the atmosphere, everything played a part. And every time I look at that work of mine, it strongly connects me to Draupadi when her Vastraharan was done in the court and this little child. Because ना उसकी गलती थी ना इसकी गलती थी। तो जैसे ये छोटी बच्ची के अलावा भी आपने काफ़ी ट्रॉमेटाइज बच्चों को हील किया होगा, तो वो प्रोसेस क्या होता है? आप कैसे उनको कैसे हील करते हैं? सी हील तो हम नहीं कर पाते हैं, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू। हम खाली एक मीडियम बन सकते हैं, हम वापस उनको दुनिया में डाल सकें, बिकॉज दे आर इंजर्ड सोल्स, सो वी नीड टू जस्ट थोड़ा सा नर्चर देम एंड पुट देम बैक इनटू सोसाइटी, ताकि वो क्रिपल लाइव्स ना जिए। तो there was these 3 kids I had, and the father had murdered the mother. And every time मैं क्लास के लिए अगर 1-2 दिन नहीं जाती, I used to hold this twice a week. अगर नहीं जाती, एक हफ्ता मिस हो गया, बिकॉज मैं कभी कभी बॉम्बे से आती थी ऑल द वे and to wherever I was going, it was quite a bit of a difference, distance था। तो बच्चे मेरे से झगड़ा करते थे, आप क्यों नहीं आए? बिकॉज थिएटर के मीडियम से कहानी, स्टोरीज, क्ले वर्क, जो जो मीडियम्स मैंने सीखे थे मैं सब बच्चों के साथ वर्क करती थी। एंड ये राइट कहीं मैंने उनको खुद ही दिया था कि वो मुझसे झगड़े, क्वेश्चन करें कि व्हाई डिड यू नॉट कम। इतना प्यार आई थिंक एक लाइफ टाइम में किसी इंसान को नहीं मिल सकता जितना उन बच्चों ने मुझे दिया। तो वो जब वो मतलब दे बिकम वेरी हैप्पी डूइंग दैट आर्ट विथ यू, एंड और वो आर्ट के साथ साथ में आप जब वो क्रिएट करते हैं तो मतलब उनका पेन तो ऑब्वियसली खत्म नहीं हो सकता, बट यस कम हो सकता है, या उनका वो डाइवर्ट हो जाता होगा, उनका थोड़ा अटेंशन अपने पेन से डाइवर्ट होकर क्रिएटिविटी की तरफ आता होगा। हाँ जी, राइट। लाइक आई टोल्ड यू दैट आर्ट इज अ प्रोसेस ऑफ कैथारसिस। आप जितना अपने आप के साथ कनेक्ट करेंगे, आप उतना हील करेंगे। सो somewhere the children caught on to that. I had this most smiling batch of kids. शुरू किया था 10 से, मेरे क्लास में 50 बच्चे आ गए। When I opened the doors, जब मेरी आर्ट थेरेपी का वो खत्म हो गया था, एंड आई एम नॉट आंसरेबल कि भाई मेरे क्लास में कितने बच्चे आ रहे हैं या मैं कितने पे केस स्टडी कर रही हूँ। आई ओपन द डोर्स कि जिसको आना है प्लीज कम एंड ज्वाइन, एंड मेरी क्लास फुल होती थी। एंड एवरी चाइल्ड, द मोमेंट आई यूज्ड टू एंटर द प्लेस, कहीं एक वायरलेस मैसेज पहुंच जाता कि प्रीति दी हैज कम, प्रीति दी हैज कम, एंड आई वाज लाइक अ मदर फिगर टू ऑल द चिल्ड्रन। नॉट दैट मैं उनको कुछ दे रही थी, मैं बस उनको कुछ खुशी के पल दे रही थी, मैं नहीं दे रही थी, वो खुद ही चुरा लेते होंगे, वो खुद ही मेरे से ले लेते थे। अब मैं काफी टाइम से नहीं गई, एंड आई एम थिंकिंग यूनिवर्स हैज गॉटन बैक एंड गिवन मी अ मैसेज थ्रू समबडी कि व्हाई हैव यू स्टॉप्ड? यू शुड नॉट स्टॉप। I was getting too involved. And the first rule of art therapy is you should not be involved. So that's where I think your महाभारत study will come के विधेय बन जाओ, अपने आप को तटस्थ रखिए। हाँ जी। Learning of Gita would be then helping you. जुड़ना अच्छी बात है, बट इमोशनली इन्वॉल्व होना फिर आप अपने आप को डैमेज करते हैं, एंड यू विल क्रिएट डैमेज फॉर द चिल्ड्रन ऑल्सो। तो ये मतलब ये गलत नहीं होगा ये बात को यहाँ पे बोलना कि जब उन बच्चों के साथ में आप काम करती हैं तो वो मतलब जैसा आप उन पे इम्पैक्ट छोड़ते हैं
वो आप पे भी इम्पैक्ट छोड़ रहे हैं ऑब्वियसली। उनकी वो इम्पैक्ट आपकी आर्ट पे आ रहा है, मतलब वही आपका आर्ट से जो बाहर निकल के आ रहा है वो कहीं ना कहीं उन बच्चों का मिला जुला, और आपके जो थॉट प्रोसेस है, आपके जो एंगर्स हैं, वो मिला जुला वो रहेगा। सो लाइक can you tell us about one or a couple of artworks which you made ड्यूरिंग दैट टाइम, या अभी आप जो बना रहे हो, जो महाभारत की पूरी सीरीज बना रहे हो, तो उसके बारे में थोड़ा सा आप बता दीजिए। सी आर्ट तो होता ही इम्पैक्ट करने के लिए, वो इम्पैक्ट ना करे तो इट इज नॉट आर्ट, एज सेड बाय पिकासो, एंड इट हैज टू क्रिएट सच एन इम्पैक्ट दैट इट कॉजेस पेन इन यू। तो ये पेन मैंने उन बच्चों से सीखा, आई फेल्ट देयर पेन, एंड विच एक्चुअली हेल्प्ड मी विथ माई वर्क, बिकॉज जितना दर्द होएगा उतना आप सेंसिटिव होंगे, उतना यू विल ट्रेड कॉशियसली ऑल्सो, उतना आप बाहर से डिस्कनेक्ट होके अपने अंदर के साथ कनेक्ट करना शुरू करेंगे। आई हैव मेड धृतराष्ट्र सिटिंग ऑन द सिंहासन, और धृतराष्ट्र इज द सिंहासन हिमसेल्फ। उनकी उनकी शक्ल बैकरेस्ट रिप्रेजेंट करती है, सिंहासन। उनके जो आर्म रेस्ट है दैट इज शकुनी के पासे, because Shakuni was the actual one who was reigning the kingdom through Duryodhan. He was driving the entire yes, and Duryodhan is by the feet, and the whole Sinhasan is a chessboard या चौसर का जो वो है, and there are chains. So जो धृतराष्ट्र की महत्वाकांक्षा थी, that never let him enjoy the throne. ना उसके बेटे ने कभी एज अ प्रिंस एंजॉय किया, बिकॉज एक ही लक्ष्य था कि हम पांडवों को यहाँ नहीं बैठने देंगे, जो है उसको तो एंजॉय करो। एंड हाउ डज दिस रिलेट टू अस? इट इज एग्जैक्टली द सेम थिंग, राइट? वी डू नॉट एंजॉय व्हाट वी हैव टू लर्न कि जो है उसका हम फुल बेनिफिट लें। बहुत है हमारे पास, कम नहीं है। वो दूसरे का ज्यादा देख के अपना तो कम लगेगा ही, बट दूसरा किस चीज से जूझ रहा है, बिकॉज वो भी अपने से ऊपर वाले को देख रहा है कि आई नीड दैट। सो दिस इज हमारी जो ग्रीड है। तो ये जितने भाव हैं हमारे अंदर, महाभारत हैज अ लॉट टू टीच अस। तो मैं मतलब अब अचानक एक सवाल वो आया कि बहुत सारे लोग एक डिवाइड है। कुछ लोग कहते हैं कि महाभारत घर में नहीं रखनी चाहिए, कुछ कहते हैं महाभारत रखनी चाहिए। महाभारत अगर घर में रखो तो घर में घर टूटता है। आपका क्या उस पर ख्याल है? महाभारत पढ़नी चाहिए, रखनी चाहिए, क्या करना चाहिए? आप एज एन आर्टिस्ट व्हाट डू यू थिंक अबाउट महाभारत? आई थिंक इट इज द मोस्ट पावरफुल लर्निंग बुक इन द वर्ल्ड, एंड जो सीख महाभारत दे सकता है, या जो सीख वो हमारे लिए छोड़ गया है, हमें उसका फुल फायदा उठाना चाहिए। महाभारत की वजह से तो डिवोर्सेस नहीं होते ना, वो आपके बर्ताव की वजह से होते हैं। एग्री। सो महाभारत की किताब रखो, या रामायण की किताब तो है आपके घर में, सबके है, फिर भी डिवोर्स होते हैं, तो फिर राइट, तो फिर इट्स टू ब्लेम। आई फुली एग्री, राइट। मेरे घर पे से भी उतारे गए मेरे पेंटिंग्स के महाभारत है, बट आप अपने नेचर के अंदर के महाभारत को कब सप्रेस करेंगे? Everybody wants to blame something else for their faults. So यही हम कर रहे हैं कि महाभारत को ढाल बना के महाभारत की वजह, या महाभारत तब थी, आप उसको अपनी लाइफ में अब नहीं ला सकते। महाभारत तो हर इंसान को पढ़नी चाहिए टू अंडरस्टैंड द राइट्स एंड द रॉन्ग्स। जो महाभारत के अंदर श्री कृष्ण ने अपना अर्जुन को जो ज्ञान दिया था, अपना रूप दिखाया था, तो फिर महाभारत के अंदर तो वो भी है, तो वो भी रखना गलत है। दुनिया की सबसे बड़ी सीख तो वही थी। ट्रू। तो दैट मीन्स एवरीबडी हु हैज अ रामायण इन देयर हाउस शुड नॉट हैव एनी इश्यूज। इशू अपने अंदर है। एग्जैक्टली। आपने द्रौपदी के बेस पे भी एक आर्टवर्क बनाया है, तो वो उसके बारे में बताइए। द्रौपदी के बेस पे मैंने एक्चुअली काफी सारे काम बनाए हैं। शी इज सच अ पावरफुल कैरेक्टर। एक इंस्टॉलेशन भी बनाया था काला घोड़ा पे पिछले साल, अग्निकुंड बनाया था, जिस अग्निकुंड से धृष्टद्युम्न एंड द्रौपदी निकलते हैं, बट
ये एक और काम है मैं जिसके बारे में आपको बताना चाहती हूँ. दिस इज कॉल्ड आपस में बांट लो. The medium I have used in this one is embroidery and oil paints on canvas. यहाँ पे जब द्रौपदी को अर्जुन लेके आता है वापस घर, कुंती की पीठ इनके तरफ होती है एंड दे से के माँ देखो हम क्या लाए हैं. आई मीन द फ्रेज मस्ट बी अ लिटिल डिफरेंट बट क्रक्स इज वही. एंड शी सेज जो भी लाए हो आपस में बांट लो. सो द टाइटल ऑफ माय वर्क इज आपस में बांट लो. I found it so powerful a phrase because कुछ समय पहले द्रौपदी की लाइफ चेंज हो जाती है with the स्वयंवर she has chosen and कुछ क्षण बाद she becomes the wife of the 5 Pandavas. Somewhere I feel that Draupadi also was a victim. This was meant to be. But अगर हम आज के समय में इसको रख के चलें it's quite impossible. सही है. द्रौपदी के का पावर्स ऐसे थे, अग्नि स्नान करती थी हर साल. बट देन इफ वी थिंक ऑफ इट इन आवर ओन लाइव्स इट्स अनथिंकेबल. एंड आई थिंक बाय फार दिस इज वन ऑफ माय मोस्ट पावरफुल वर्क्स. नाउ अंबा, बिकॉज there is a very similar comparison between the two characters. They both are connected with pain. Amba took life again, rebirth again as शिखंडी. उस पे मैंने एक स्कल्पचर बनाया है जहाँ पे one face is शिखंडी and the other is Amba across rebirth. So the kind of pain Amba went through and the kind of भावना रिवेंज की जो उसकी थी, पुनर्जन्म लिया उसको फुलफिल करने के लिए. सो महाभारत एक प्लेटफॉर्म था प्रोबेबली सबकी अधूरी इच्छाओं का समवेयर. एंड छोटे छोटे इंसिडेंसेस मैनिफेस्ट होके पूरा ये रचा गया. सो एक खाली द्रौपदी के वस्त्रहरण से महाभारत नहीं बनी. महाभारत बहुत सारे रॉन्ग्स थी जिसके वजह से ये पूरा कुरुक्षेत्र वो हुआ. You've also created something on गांधारी. एक स्कल्पचर गांधारी पे बनाया है आपने. This is the story of Shiva giving the Vardhan to Gandhari of 100 kids and the Kauravas. So now there are not 100 kids, there are 101 kids. And the Kauravas were the first test tube babies बोल सकते हैं. बिल्कुल. तो जब गांधारी सुनती है कि कुंती को बेटा हुआ है, युधिष्ठिर is born, she strikes her womb. She is already 2 years pregnant. She strikes her womb and एक lump of fetus गिर जाता है. तो she summons वेदव्यास जी, महर्षि वेदव्यास जी. She says आपने तो मुझे वरदान दिया था, ये क्या है? He says हो ही नहीं सकता, मेरा वरदान तो है. सो वो कहते हैं कि चलो वो जो फ्लैश का पीस है लाके मुझे दे दो. दे गेट हिम द फ्लैश का पीस. ही कार्व्स आउट 100 पीसेस. दैट्स व्हेन गांधारी से मुझे एक बेटी भी चाहिए, पुत्री भी चाहिए. सो ही सेज ओके, एक और पीस काटते. फिर छोटे छोटे मटके मंगाते हैं और हर पीस एक मटके में डाला जाता है विथ ऑयल and it is sealed and kept. All 101 matkas are sealed and kept in a room. And after a period of 2 years, the Kauravas are born. So 100 Kauravas and one daughter, Dushala. So these are all stories that I have read and researched to whatever knowledge. बाकी अगर इसमें कुछ distortion है या कुछ चेंज है, it could be because over a period lots of people have researched and written on the Mahabharata. So you made a sculpture yes. हाँ, तो ये मटके के शेप में है because मटका was what the fetuses were put into. And Gandhari is blindfolded and it is sealed. The seal is the daughter Dushala. And again I feel this is
लवली वर्क आई मेड. अब एक और काम मैंने बनाया है अम्बा एंड शिखंडी पे, and that also I made at Triveni Kala Sangam and New Delhi, that's Mandi House. That is the story of the lotus flower. She's given the vardhan कि you will take rebirth खाली revenge लेने के लिए, and you will be the killer of Bhishma in your next life. So she says, how will I know? So she is given the garland of fresh lotuses and बोला गया कि जब ये जिसके गले में पड़ेगा, that will be the person जो रिवेंज लेगा. कहती है वो याद कैसे आएगा? कहते हैं जब गले में पड़ेगा अपने आप उसको सब कुछ याद आ जाएगा. तो ये अगेन एक बहुत ब्यूटीफुल काम है. The center of the lotus is half amba and half shikhandi. Okay. What segregates them is nathani. The nathani part is amba and the other part is very non-feminine, which is shikhandini. You also worked on one more very important character, Eklavya. Yes, I feel again this character was a victim of circumstances. I don't know why somehow सारे जो characters victimize हो रहे हैं ना, those अपने आप ही I'm connecting to them. So maybe this is my process in when I'm doing art therapy and healing, helping to connect with people to heal with themselves. Right. So this work is titled Eklavya's Guru Dakshana. And this went down in history के गुरु द्रोण ने बहुत गलत किया एकलव्य के साथ, because he knew Eklavya is a better archer. He knew he will surpass Arjun. But there was a motive why Arjun should be the Sarvasresht Dhanudhar, because he promised him. And why did he promise him? Because he wanted Arjun to take revenge with Drupad. Drupad, yes. In turn, Drupad ने द्रौपदी and दृष्टद्युम्न को अग्नि कुंड से निकाला. So see how the works are all connecting. So हर चीज के साथ एक कहानी है जो पिरो पिरो के आगे आती जा रही है. So this work, एकलव्य का जो अंगूठा है कटवा देते हैं ताकि एकलव्य cannot be the सर्वश्रेष्ठ धनुधर, or he cannot pick up the bow and arrow, but he does it still because जिसमें सामर्थ्य है उसमें तो है ही. इसके साथ की एक और कहानी है which I'm going to be working on. I have not begun that. That how does he come to know that Eklavya is such a good archer? एक कुत्ता भौंक रहा होता है and he is disturbing, he is causing a disturbance and Eklavya arrows मारता है and dog के मुंह के अंदर, and the dog's mouth is open but there's not a drop of blood. Arrows भरे हुए हैं इसके मुंह में but not a drop of blood, and the dog is not hurt but he cannot bark anymore. So they wonder कि ये कैसे हुआ. तब देखते हैं कि this is Eklavya. So who has done it? So Guru Drona asks Eklavya, who is your guru? He says, you. He says, I don't remember teaching you. Then he takes him जहाँ पे उसने गुरु द्रोण का स्टैच्यू बनाया है and गुरु द्रोण को अपना गुरु मान के he practices over there every day. So ये दो stories connected to each other हैं. आप अभी इस पे काम कर रहे हैं, इसके एक स्ट्रक्चर पे काम कर रहे हैं. That's nice, that's nice. Let's talk about your latest जो आपने अभी काला घोड़ा फेस्टिवल में अश्वमेध बनाया था, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए. The inspiration and the horse which you made. Okay, so इसका टाइटल था Wings of Wisdom Ashwamedh Yagya. This was a 350 kilos installation, 8 feet in height, and made purely of felled wood. So every piece of wood that was used was gathered. Okay. एक टहनी भी नहीं काटी गई. And joined together with nails. तो nails and हल्का सा वार्निश का कोट ऊपर दिया गया था ताकि कीड़े ना लगे to the wood. And this whole process I felt that नेचर के हैं, नेचर में जाएंगे. And इसका स्टोरी लाइन ऐसा था
बिकॉज यू नो वॉट, कि जब हम बहुत सारे मीडियम्स का ऑप्शन होता है, बट देन यू हैव टू बी वेरी सिलेक्टिव कि आप केमिकल से काम ना करो, बिकॉज देन इफ यू आर एन एनवायरमेंटली फ्रेंडली आर्टिस्ट, आप खुद का ही पर्पस डिफीट कर रहे हो. सो जितना आप नेचुरल मटेरियल्स के साथ काम करेंगे, the better it is. Where this work is concerned, I have again, there is a storyline of the Mahabharata attached to this, and this is my 127th work on the Mahabharata. This is when the Kurukshetra war is over, or obviously there are hardly any men left in the kingdom. सारे सिर्फ बुजुर्ग लोग होते हैं, आदमी होते हैं, औरतें हैं, बच्चे हैं. यू नीड टू गेट फैमिली स्टार्टेड. तो क्या करें? तो लॉर्ड कृष्ण एंड महर्षि वेदव्यास एडवाइस करते हैं युधिष्ठिर को कि अश्वमेध यज्ञ रखो. दिस इज वेयर द हॉर्स प्लेज द पार्ट. एंड अश्वमेध यज्ञ का जब घोड़ा जा रहा होता है, ऑब्वियसली कोई काउंटर नहीं करेगा, बिकॉज सबको अर्जुन के सामर्थ्य से डर लगता है. नोबडी इज गोइंग टू counter him, but a boy counters Arjun, not knowing that Arjun is his father, and Arjun not knowing that this is his son. This is Arjun's son from his wife Ulapi. And जब battle होता है, in the process Arjun मारे जाते हैं, and by his own son, and Ulapi, who belongs to the नाग कम्युनिटी, नागमणि से अर्जुन को रिवाइव करती है. सो दिस इज, like I said, every work of mine has to have a connection to a story. So this is the connection of the Kala Ghoda horse that I have made, the horse that was made for the Kala Ghoda, and it's being connected to my Mahabharata. So you just mentioned that this was your 127th installation. So how many? Wow, beauty! So how many work you've made on Mahabharata? अब तक कितने आर्टवर्क हो चुके हैं? So अब तक 131 आर्टवर्क हो चुके हैं. ये 127वां था. और it's not that I'm working on one piece at a time. I'm working on multiple pieces at a time. Yes. It normally happens. तो एक पीस किया, चलो उसको थोड़ी देर के लिए शेल्फ कर दिया, फिर दूसरा, वो जो मूड है, जब है, जैसा है, अपना समय उस टाइम बंध जाता है. एंड आई वांट टू मेक 280 to 300 पीसेस, एंड आई थिंक ये भी कम होंगे, बिकॉज इतनी वास्ट है महाभारत कि बस एक बार आप उसके अंदर चले गए, देयर इज, इट्स अ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न. So any future plans of exhibiting and starting a chain of selling, or some future plans on these artworks? See, my artworks are very close to me, and हर एक काम मेरा बच्चा है. तो जब तक मेरा बच्चा वेल सेटल्ड नहीं होता, I don't ensure it. I am very reluctant to part with it, but definitely किसी के घर की शोभा, किसी के जगह की शोभा बने, I'll be only too glad. But वो जब वो समय आएगा तब देखेंगे. कहते हैं कि हर काम अपना स्थान चुनता है. Right. तो जब होगा, and hopefully next year I should be exhibiting them at Jahangir Art Gallery, because 7 years waiting period होता है जहांगीर का, and मेरा टर्न 2026 में आने वाला है. हमारा एक सेक्शन होता है जिसके अंदर हम है ना मैनिफेस्टेशन करते हैं. तो आप मतलब अपने फर्दर फ्यूचर प्लान्स बताते हुए कुछ मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो हमारे साथ में? तो ओके, मेरे फादर वाज अ राइटर. ही वाज ट्रांसलेटिंग द नॉस्ट्राडेमस. उन्होंने 3 प्लेज रचे थे मंडी हाउस पे. ये उनकी देन है मुझे. सो इन हिज ऑनर आई एम अ पोएट ऑल्सो, बट ओनली फॉर माई सेल्फ. एक दिन तो अपनी पोइट्री बुक पब्लिश करूंगी डेफिनेटली. एंड जो मेरे काम हैं ऑन द महाभारत, ईच वर्क विथ ईच स्टोरी and my emotions while making that work,
I want to compile it into a book, a picture book with the artwork, a story, and how everything and my thoughts on it. So this is a book I want to publish. With all the artworks. Yes, with Right. each artwork. Each artwork. So मेरा विचार है कि अगले साल जब मेरी टर्न जहांगीर पे आएगी एग्जिबिटिंग की, विच अगेन हर आर्टवर्क के साथ उसकी कहानी होगी, बिकॉज आई डोंट थिंक कि ये आर्टवर्क सिर्फ आर्टवर्क है, ये जीवित है, कहानियां जीवित होती हैं, दे आर पास डाउन इन दी थ्रू द एजेस. सो आई वांट माय बुक टू कम आउट एट द सेम टाइम एट दैट एग्जिबिशन. So all the best for that. I really, I really wish from the bottom of my heart के आपकी ये बुक छपे, हम पढ़ें, और ये जो 130 आर्टवर्क बन चुके हैं, वो 130 से जो 230 250 आप बनाना चाहते हैं वो जल्दी बने, सो दैट उन पहलुओं को हम देख पाए जो आपकी नज़रों से महाभारत दिख रही है. जाते जाते आप हमारे दर्शकों को कुछ बोलना चाहेंगी? Everyone is an artist and फॉर्म्स अलग अलग होते हैं, तो ये शब्द आई एम बोर्ड, डोंट यूज इट बिकॉज इट डजंट एग्जिस्ट. इफ यू एक्सप्लोर योरसेल्फ, देयर इज सो मच टू डू बिसाइड योर फोन्स. बहुत कुछ है, लाइफ जिए, ट्रैवल, इट इज सो ब्यूटिफुल. अब मुझे लग रहा है एक लाइफ टाइम कम है आर्ट सीखने के लिए, मैं बस सीखती जा रही हूँ, एंड देयर इज नो एंड टू लर्निंग. जो यहाँ है ना, आपसे कोई नहीं छीन सकता. दिस इज व्हाट माय फादर यूज्ड टू से. बाकी हर चीज आपसे छीनी जाएगी, ये जो है ये नहीं कोई छीन सकता. सो प्लीज कीप दिस साउंड ऑल्सो. मेंटल हेल्थ सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन योर सेल्फ, योर हीलिंग, योर मेंटल हेल्थ एंड योर पैशंस. हम दूसरों के लिए काम करते हैं, कभी अपने लिए काम करके देखिए. नमस्कार. So nice, such a nice message. And I take this opportunity to thank you to call us to such a beautiful house, such an artistic house, और एक महाभारत का अलग पहलू दिखाने के लिए. मतलब महाभारत तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन आपके आर्टवर्क में जो हर आर्टवर्क एक अलग कैरेक्टर को अलग तरह से प्रेजेंट कर रहा है, तो एक दूसरा एंगल देखने को मिलता है. So I am so thankful for this opportunity which you gave to us. Thank you so much. Thank you very much for inviting me. It's an honor. Thank you जी. नमस्कार. आशा करते हैं कि आपको हमारे आज का एपिसोड बहुत पसंद आया होगा. आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए. हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमें ये बताएं कि आपको हमारा एपिसोड कैसा लगा. आपके कमेंट से हमें इम्प्रूव करने का मौका मिलेगा. आप अगर किसी और आर्टिस्ट से मिलना चाहते हैं, उनकी बातें सुनना चाहते हैं, तो भी बताइए. हम कोशिश करेंगे कि उनको हमारे चैनल पे आमंत्रित करें. धन्यवाद. जय हिंद.